नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब पिछले कई सालों से ये चीज़ हम मुकाबला में कहते हैं, उसके बाद कोई बहुत सीरियस सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। कभी ये बताते हैं कि देश में कितनी नफरत बढ़ गई है, कभी ये बताते हैं कि रुपया जो है वो कितना गिर गया है, या डॉलर कितना ऊपर चला गया है, या तमाम और सब बातें हम करते रहते हैं। लेकिन दिवाली का माहौल है। इस दीपावली के त्यौहार में बाकी खबरें तो हम लाते ही रहेंगे। नाम हम बदल नहीं सकते कार्यक्रम का, अब इतना पुराना नाम चला आ रहा है तो नाम भी वही रखते हैं। लेकिन मुकाबला में कुछ बदलाव करते हैं, कुछ ट्विस्ट लाते हैं और एक ऐसी चीज करते हैं कि दीपावली में हम भी इस कार्यक्रम को याद रखें और आप भी हमारी इस प्रस्तुति को। तो हमने ये सोचा आज एनडीटीवी इंडिया में देश भर के जाने माने चेहरे, उनको यहां पर आमंत्रित करके और उनसे दीपावली उनके लिए क्या मायने रखती है, संगीत के माध्यम से क्या मायने रखती है, व्यंग के माध्यम से क्या मायने रखती है और कविताओं के माध्यम से क्या मायने रखती है, उस पर हम ये चर्चा शुरू करें। तो ये मेरा सौभाग्य है यहां पर हमारे इस पैनल का स्वागत करने के लिए आलोक पुराणिक जी। आप व्यंगकार हैं और व्यंग की एक बड़ी विशेष स्थान है हमारे देश में, और व्यंग में बहुत कुछ होता है। तो देखते हैं कि आप क्या प्रस्तुत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कीर्ति काले कवयित्री हैं, लेखिका हैं, मंच संचालिका हैं एवं कवि सम्मेलन संयोजिका हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी सुनने को मिलेगा। प्रोफेसर अशोक चक्रधर, आपका अभी उल्लेख थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे। आपका एक प्रोग्राम तो सदाबहार है, लेकिन बहुत सारी कविताएं आपकी ऐसी हैं जो कि आज के इस युग से पहले भी वायरल हो जाया करती थी जी। तो आप वो वायरल कवि हैं जी, जी, जी। ओरिजिनल वायरल कवि ओरिजिनल वायरल कवि। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आलोक श्रीवास्तव जी, आप कवि हैं और आपका जो लेखक है, जैसे वो एक फिल्म थी ना जिसमें कहा जाता था कि बोल उनके हैं शब्द मेरे हैं, वही चीज हमको आलोक जी के बारे में भी देखने को मिलती है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या आशुतोष राणा हो, बोल आपके रहते हैं और उसको स्वर वो लोग देते हैं। लेकिन आज अपने बोलों को स्वर आप ही दीजिएगा इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच आने के लिए। और शाहिद अंजुम जी हैं, आप शायर हैं और दीपावली के पर्व को अपनी शायरी में संजो करके रखना, ये आपकी खासियत है और हम इंतजार करेंगे आपको भी सुनने के लिए। इस कार्यक्रम में हमारे साथ सार्थक मुदगल भी हैं। हम आपको ये बताते चलें कि आप अकेले ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो कि अपने गिटार से तबला बजाते हैं। तो ये जो आपने बड़ी अनूठी प्रस्तुति आप देने वाले हैं वो यहाँ पर हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और अरुल सेठ आपके साथ हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। अरुल कौन से घराने से? किराना घराना। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले एक थोड़ा म्यूजिकल नोट पे शुरू किया जाए। जी। तो हाँ,
एकदम म्यूजिकल नोट पे शुरुआत हुई है आलोक जी। तो अभी हमारे पास मंच पे आलोक स्क्वायर है आलोक रेज टू द पावर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है जो ओरिजिनल वायरल कवि हैं उनसे शुरू किया जाए। आलोक श्रीवास्तव जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन पहले अशोक चक्रधर जी। प्रोफेसर चक्रधर जी, गिटार से तबले का काम लिया गया और अद्भुत उसका प्रभाव हमारे मन पर है। और वो प्रभाव जो आपने प्रारंभ में अपने कहा था कि मुकाबला में 2 पक्ष होते हैं, 5 शायर कवि बैठे हैं तो 5 पक्ष हैं। कोई कवि किसी दूसरे की मानता है न ध्यान से सुनता है ना। तो आप ये समझिए कि पंचकोणीय मुकाबला है ये। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि मुद्रा का क्या हाल है, डॉलर कहाँ पहुंच गया। अरे हम उस युग के हैं, कह सकते हैं अब तो। बिल्कुल। जब 1 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। अगर रुपया मिल जाए तो क्या बात है। रुपया देकर चीज खरीदी बाकी बची 58, 8 आना दे चीज खरीदी बाकी बची 54, 4 आना दे चीज खरीदी बाकी बची 52, 2 आना दे चीज खरीदी बाकी बची 51, 1 आना दे चीज खरीदी बाकी बचा अधन्ना, उसमें भी कुछ चीज आ गई ताक दिना दिन दिना। बहुत ही गिटार से निकलवाइएगा बाद में, ताक दिना दिन दिना। इतनी चीजें मिली, संकेतवा ठाठ हो गए ठेठ, अकड़े अकड़े घुमा करते बने अधन्ना सेठ। लेकिन मेरे मुन्ना गायब हुआ अधन्ना, गायब हुई 51, गायब हुई 52, गायब हुई 54, गायब हुई 58, बाकी मेरे भैया बचा हुआ है रुपया। उसकी मेरे भैया मरी हुई है नानी, साफ हवा भी नहीं मिलेगी और न ताजा पानी। खाना पीना करना हो तो दिवाली पे लेना होगा लोन, 1 रुपए में कर सकते हो केवल टेलीफोन। 1 रुपए में कर सकते हो केवल टेलीफोन। तो दोस्त, दीपावली हमारे लिए एक ऐसे उत्सव का अवसर है जिसमें पैसा खूब चाहिए। सबको अपना जोड़ के रखते हैं, कपड़ों के लिए, पटाखों के लिए, सूर्य के लिए, दियों के लिए और देने के लिए। तो वो ज़माना ऐसा था कि रामलीलाएं हुआ करती थी और मेरा बचपन रामलीलाओं में स्काउट बन के बीता है। सीटी मेरे लगी रहती थी। अच्छा। और डंडा होता था। हाँ। स्काउटिंग के सारे नियम जानता था, हर तरह की गांठ बनाना जानता था, क्योंकि रस्सी का पुल बनाना हो किसी टाण से, क्योंकि टाण बने रहते थे, उनसे उतरेगा कब कोई बीमार न पड़ जाए। तो स्काउटिंग होती थी। दूसरा होता था कंदील बनाना, उसकी में दिया सजाना। तो बांस की खपच्ची काट रहे हैं, भूरा चाचा से कटवा रहे हैं, अबरक लगा रहे हैं, पिन्नी लगा रहे हैं और दिया जला के वो लगता था कि संसार का सर्वोत्कृष्ट लाइटिंग सिस्टम हमने किया है। वाह, वाह, पेड़ पे लगी वो कंदील हमारे दिल को जीत लेती थी। एक और चीज थी कि मैंने देखा कि जितने भी कलाकार रावण का पुतला बनाते थे वो सब मुस्लिम होते थे प्रारंभ से। और मैंने एनडीटीवी के लिए भी गुड मॉर्निंग शो के लिए कुछ कविताएं प्रतिदिन करता था, तो एक कविता मैंने बनाई थी। बिल्कुल। और सचमुच लोकेशन पे जाके बनाई थी, क्योंकि मैं भी उसमें रोल करता था। शौकत मियाँ मिल गए। अरे वाह, अरे वाह। शौकत मियाँ के पुरखे सदियों से बनाते हैं रामलीला के पुतले। बनाने में लग जाता है परिवार समूचा और रावण इस बार पहले से ऊंचा, जरा सा ऊंचा। और इस कारण बढ़ा देते हैं रेट और रावण का बनाते हैं गुफा जैसा पेट। 4-4 फीट की रावण की एक मूंछ और हनुमान जी की तो 400 फीट की पूंछ। गोंद लेई गत्ता और बांस की खपच्ची मिलकर बनाते हैं बच्चे और बच्ची। अबरी पेपर पन्नी और पटाखे, सलमे सितारे यहाँ वहाँ टाके। पतले मोटे तार, सन की सुतली और रस्सी, बड़े जतन से इधर उधर कस्सी। शौकत मियाँ बोले कि एक बार मेरी सलमा ने रावण के पुतले के कुंडल को पालना समझ के छोटे बेटे अय्यूब को सुला दिया और मोहब्बत से झुला दिया। तभी रावण के पुतले से आवाज आई, अरे कान में गुलगुली क्यों करता है मेरे भाई? कितनी देर से लदा है? कुंभकर्ण ला ला मेरी, कहाँ मेरी गदा है? कुंभकर्ण बोला, भ्राताश्री
उठने में कष्ट हो रहा है क्योंकि शौकत मियाँ का सारा कुनबा मेरे उदर के ऊपर सो रहा क्या दृश्य है। वाह वाह वाह। इतना कहकर शौकत मियाँ हंसने लगे। शौकत मियाँ हंसने लगे, वे भी बच्चों जैसे लगने लगे। मैंने पूछा, शौकत मियाँ, मेरे जहन में सवाल उठता है एक, जब आपके पुतले जलते हैं तो कैसा लगता है? एक एंकर की तरह। अरे बाप रे, जब आप कैसा महसूस कर रहे कैसा हैं? महसूस होता है, करते हैं। कैसा लगता है? बोले, हाँ भाईजान, हम पुतले बनाने में सपरिवार कुल कुनबे के साथ लगाते हैं पूरा एक महीना, बहाते हैं दिन रात पसीना, नहाते हैं ना धोते हैं, बड़ी मुश्किल से सोते हैं, लेकिन महीने भर की मेहनत के बाद हमारी कारीगरी का नमूना जब जल जाता है फक से, तो दिल रह जाता है धक से। झूठ क्यों बोले? पर जब देखते हैं बच्चों की तालियां वाह, और उनके गालों पे आई हुई लालियां, तो फिर मिट जाती है हमारी थकान, और हम भी लुत्फ उठाते हैं और अपनी कारीगरी को, हुनर को जलता देख तालियां बजाते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत तालियां बजाते हैं। पर जनाब अशोक साहब, कब आखिर कब जलेगा ये कलेश पैदा करने वाला कुंभकर्ण? क्या बात है, वाह। कब जलेगा दिलों में दूरियां और नफरत फैलाने और बढ़ाने वाला हैवानियत का मेघनाद? फिर एक सन्नाटा छाया और खुद ही बोले, शायद दिल और दिमाग में रोशनी आने के बाद। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शायद दिल और दिमाग में रोशनी आने के बाद। तो ये जो रोशनी का त्योहार है, मेरी शुभकामनाएं हैं प्रारंभिक कि दिल और दिमाग को भी अपने घर द्वार और आसपास के साथ साथ रोशन करें। क्या जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। पूरा एक आपने एक ऐसी सेटिंग बना दी वाह, वाह, वाह। जिसमें ऐसे लग रहा था कि सामने मेहनत करके तैयार हुए हैं और उसके बाद जल रहे हैं। वाह वाह दृश्य दिख रहा है बिल्कुल साफ। वाह। पुराणिक जी, नमस्कार एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और रचना का शीर्षक है दिवाली वाया अमिताभ बच्चन। क्या अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अभी 80 के हुए हैं बेचारे। हाँ? स्पष्ट कर दूं, अमिताभ बच्चन जी का पूरा सम्मान और चरण स्पर्श के साथ मैं बात शुरू करूंगा। इस रचना में कहीं कोई उनके अपमान की बात नहीं, विशुद्ध हास्य की बात है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। दिवाली आ गई, अब पता कैसे लगता है जब अमिताभ बच्चन साहब 24 घंटे हर चैनल पे हमको ये बताएं कि ये वाला मोबाइल ले लो, अरे गंजो वो वाला हेयर ऑयल ले लो। क्या बात है, वाह वाह। वो बाइक ले लो। हालांकि अमिताभ बच्चन 24 घंटे अब बताते हैं, लेकिन पूरे साल भर थोड़ा कम बताते हैं, सिर्फ 21 घंटे। 21 घंटे, सिर्फ 21 घंटे पूरे साल ये बताना अपना कर्तव्य समझते हैं कि कौन सी लिपस्टिक और कौन सा डायपर हमें रोज यूज करना चाहिए। कभी समझाता हूं और खुद को समझने की कोशिश करता हूं कि अगर सेल को अगर हम त्योहार मान लें, तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा त्योहारी पुरुष पूरे ब्रह्मांड में तलाशना मुश्किल है। अरे बाप रे बाप, ये तो त्योहारी पुरुष। सदाबहारी पुरुष। और मैं सोचता हूं बच्चन साहब बता क्या रहे हैं। एक विज्ञापन में हमें बताते हैं कि कल्याण ज्वेलर से सोना खरीद लो, खरीद लिया। अगले ही इश्तिहार में बताते हैं कि ले जाके इसको मुथूट फाइनेंस क्या गिरवी रख दो, गिरवी रख दिया। अगले इश्तिहार में बताते हैं कि जो पैसे मिले उसे खर्च कर दें गुजरात में कुछ दिन बिता के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब उनके 80 वर्ष का पूरा सम्मान करते हुए मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई बुजुर्ग अपने नौजवान बच्चों को यह सीख दे सकता है कि घर का सोना बेचकर आप गुजरात टूर मनाने निकल जाएं? और उस जनरेशन को जो 4 या 5 क्रेडिट कार्ड तो पहले से लिए घूम रही है, उसकी माँ और उसकी पत्नी की आपने स्थिति देखी है? उसके गहने जाके वो गिरवी रखेगा। जया जी निश्चय ही कुछ ना बोलती होंगी उनको, लेकिन
सारी स्त्रियां जया जैसी नहीं हैं। बच्चन साहब जितना कुछ बेचते हैं दिवाली पर, अगर वो सब खरीदना पड़ जाए तो उसके लिए लोन तो वर्ल्ड बैंक भी नहीं दे सकता। सुबह शक्ति पंप खरीदो, दोपहर में टीवीएस की बाइक खरीदो, कुछ पैसे बचा के रखो, आईसीआईसीआई बैंक इंश्योरेंस में भी जमा कराओ। तो सवाल यह है कि अगर हम इंश्योरेंस में जमा कराएं तो फिर बाइक कहां से खरीदें? पर अमिताभ बच्चन साहब इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देते, और अमिताभ बच्चन क्या साहब कोई भी बड़ा आदमी नहीं देता। क्या के? विराट कोहली साहब मुझे बता रहे थे कुछ साल पहले कि टीवीएस की बाइक खरीदो। मैंने लोन लेके टीवीएस की बाइक खरीदी, उसकी ईएमआई अभी तक चुका रहा हूं। अब वो बता रहे नहीं, हीरो की बाइक खरीदो। और फिर मैंने देखा वो ये बता रहे कि नहीं, उबेर की टैक्सी में चलो। जबकि मैंने उन्हें ना कभी टैक्सी में चलते देखा ना बाइक पे चलते हुए देखा। वाह, ये टिपिकल बड़े आदमियों के लक्षण हैं जो बताते हैं कि राष्ट्र की सेवा करो और वे खुद फिर स्विट्जरलैंड या सिंगापुर निकल लेंगे। वाह 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 वाह। खरीदो खरीदो खरीदो, खरीदना पड़ेगा। बाबा जी ने दिवाली सेल में एक शिविर लगाया कि मोह माया से कैसे मुक्त हों, वो ये सिखाएंगे। सिर्फ 8,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया। 8,000 की छोटी मोह माया हो तो बड़ी मोह माया से मुक्ति कैसे दिलाएंगे, ये बाबा जी बता सकते हैं। दिवाली सेल में एक ऑफर आया शादी.com का। मैं उसको देख भी नहीं पाया था कि शाम को ऑफर आ गया तलाक.com का। सस्ते तलाक दिलवाने के लिए संपर्क करें। अगले दिन ऑफर था दूसरी शादी.com। दूसरी शादी। मुझे चिंता यह है कि मोबाइल कंपनियां अगर शादी के कारोबार में उतर जाएं और हर 6 महीने में नया मॉडल लॉन्च करके हमसे कहें कि पुराना बेकार हो गया, एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज कर लो, अरे बाप रे बाप। तो हमारा हाल क्या होगा? मैंने एक मोबाइल कारोबारी को डांटा, क्या बदतमीजी है, 1 लाख का फोन कोई ग्राहक खरीदता है, उसे 2-5 साल तो चलाने दो। एक जमाने में 1 लाख में शादी होती थी, 70 साल चलती थी, और हमारे दादा की शादी 60,000 में हुई थी, 80 साल तक चली। तुम 1 लाख का मोबाइल 1 साल तो चलने दो। कारोबारी ने बताया बहुत मेहनत से सेल स्कीम लेके आने वाले हैं, बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि शादी और मोबाइल 6 महीने से ज्यादा चलने ही नहीं देंगे। चलने ही नहीं देंगे। होगा होगा, जल्दी होगा। मोबाइल सेल वाले और अमिताभ बच्चन एक बार कुछ भी बेचने पे आमादा हो जाएं तो कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिव्यांगकारों के साथ यही है कि ऐसे उनका मुझे पूरा सम्मान है बोल करके, और उसके बाद सम्मान में कोई कमी लेकिन- नहीं, मैं उनका लेकिन- बहुत बड़ा फैन हूँ। बच्चन साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। अच्छा, हाँ, पसंद करें। और वो बहुत पसंद करेंगे इसको। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर काले, जो अभी आलोक जी ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया कंफ्यूजन अपने व्यंग के माध्यम से कि ये अमिताभ बच्चन जी के का नाम लेकर कि ये खरीदो वो खरीदो फिर बेचो फिर ये करो, उन सब से बाहर निकलकर हम दिवाली कैसे मनाएं वो मैं आपको बता। बिल्कुल। संग में साथ में हाथ ले हाथ में, संग में साथ में हाथ ले हाथ में, सारी दुनिया को रोशन बनाए, इस तरह से दिवाली मनाए, इस तरह से दिवाली मनाए। हो सभी के घरों में उजाला, हो सभी के घरों में उजाला, दूर ना हो किसी से निवाला, हो सभी के घरों में उजाला, दूर ना हो किसी से निवाला, मन की गांठें खुले खूब खुशियां मिले, मन की गांठें खुले खूब खुशियां मिले, आओ दीपक से दीपक जलाए, इस तरह से दिवाली मनाए, इस तरह से दिवाली मनाए।
और जिंदगी का यही फलसफा हो, जिंदगी का यही फलसफा हो, कोई भी ना किसी से खफा हो, जिंदगी का यही फलसफा हो, कोई भी ना किसी से खफा हो। दिल के दीपक जले, दिल के दीपक जले, साथ में सब चले, दिल के दीपक जले, साथ में सब चले, हर अमावस को पूनम बनाए, इस तरह से दिवाली मनाए, इस तरह से दिवाली मनाए। और दूर हो जाए मन का अंधेरा, दूर हो जाए मन का दूर हो जाए मन का अंधेरा, हर तरफ हो खुशी का बसेरा, दूर हो जाए मन का अंधेरा, हर तरफ हो खुशी का बसेरा, पाप का नाश हो पुण्य का वास हो, पाप का नाश हो पुण्य का वास हो, पूरी हो सब मनोकामनाएं, इस तरह से दिवाली मनाएं, बहुत ही बढ़िया, इस तरह से दिवाली मनाएं, बहुत खूब। संग में साथ में हाथ ले हाथ में, आओ सारी दुनिया को रोशन बनाएं, इस तरह से दिवाली मनाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या कही। ऐसे ही त्योहार होने चाहिए। त्योहार का मतलब लड़ाई नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। बहुत 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 ही बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, थैंक यू। अब आलोक स्क्वायर की बारी है। आलोक जी, मेरे लिए जो दीपावली है वो राम के अयोध्या वापसी का त्योहार है जी। वो राम जो जन जन के राम हैं। दशरथ के प्राण राम जी हर मन के राम हैं। दशरथ के प्राण राम जी हर मन के राम हैं। कौशल्या लाल राम जी वंदन के राम हैं। कौशल्या लाल राम जी वंदन के राम हैं। पुरुषार्थ का प्रतीक हैं, मर्यादा राम हैं। पुरुषार्थ का प्रतीक हैं, मर्यादा राम हैं। सीता के राजा राम जी जन जन के राम हैं। बहुत बढ़िया। अब राम को अगर हम याद करें तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव को साध लें तो राम सध जाते हैं। क्या कही। तो मैं राम के घर वापस आने के इस पावन दिवस पर शिव की आराधना का अरे वाह, बहुत आपको शिव तांडव स्तोत्र जो अरे है वाह, क्या कही। वो सुनाता हूं हिंदी में, जो पिछले दिनों बहुत चर्चित रहा। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं। वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता। वही विनाश काल हैं, वही जनक जनन सदा।
सदैव सर्व मंगला, कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल हैं, वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह, जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। अब शिव क्या है? विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। दया भी वे, कृपा भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। राम जब लंका जा रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना की, तो रामेश्वर हो गया। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। बहुत खूब, बहुत ही खूब। दरअसल ये पूरी रचना ही, मैं ये कहना भूल गया, क्षमा चाहता हूँ, ये पूरी रचना ही प्रेरणा और विचार दोनों ही आशुतोष राणा जी का है। और इसकी स्तुति पाठ भी जिस तरह से उन्होंने किया है, इसकी लोकप्रियता के पीछे उन्हीं का। बिल्कुल, बहुत ही खूब। अभी जैसे प्रोफेसर चक्रधर कह रहे थे कि हमारे त्योहार जो हैं वो किसी धर्म के मोहताज नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। सब किसी का त्योहार है, हर किसी का त्योहार है। और ये बात सच है प्रोफेसर चक्रधर। हम अयोध्या से आते हैं और वहाँ पर रामलीला में राम का किरदार मुस्लिम निभा रहे हैं। वहाँ हनुमानगढ़ी के फूल जो आ रहे हैं वो मुस्लिम बस्ती में बन रहा है। तो इस तरीके की एक संस्कृति त्योहारों में खास तौर से धर्म में भी देखने को मिली है। और फिर चाहे वो कविताएं हो या शायरी, वो वहाँ पर भी दीपावली के पर्व को दिखता है कि किस तरीके से अलग अलग धर्म के लोग उसको मनाते हैं। शाहिद साहब हमारे साथ हैं, शाहिद अंजुम जी। दीपावली पर आप कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं? पहले तो संकेत जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज पूरी इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचेगा कि हम मिलकर दिवाली मना रहे हैं। चक्रधर जी ने जिस बात का जिक्र किया था, मेरे करीब जो बचपन है, बचपन के 20 साल तक तो हम रामलीला में बाकायदा शिरकत करते रहे। मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि राम मेरे नहीं है। हमारी ज़िंदगी में राम, हमारे विचार में राम, यानी ऐसा लगता है कि जैसे राम के नाम से ही पूरा घर महका रहता है। क्या बात है। अभी ये गारंटी मेरे बच्चों के लिए भी है, जब वो इस प्रोग्राम को देखेंगे, कि अभी भारत में हम मिलकर त्यौहार मनाते हैं। वाह। अभी हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, मेरे बच्चों का क्या नाम है। तो मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वो राम जो जन जन में है, कण कण में है, सबके मन में है। मैं दीपावली के एक कथे के बाद उन राम का ही जिक्र करना चाहूँगा अपनी शायरी में। जी बिल्कुल जी। अर्ज क्या है कि आंधियों में भी जगमगाएंगे, आंधियों में भी जगमगाएंगे, आंधियों में भी जगमगाएंगे अपनी बेलौस दोस्ती के चिराग। क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह। अपनी बेलौस दोस्ती के चिराग, आओ मिलकर मनाए दिवाली, वाह आओ रोशन करें खुशी के चिराग। वाह 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 वाह। आओ मिलकर मनाए दिवाली, आओ रोशन करें, आओ रोशन करें खुशी के खुशी के चिराग। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं अपनी गज़ल पढ़ने से पहले, जी, स्वागत। कि वो पाबंदी हट जानी चाहिए धार्मिक स्थलों से जहाँ मुझे मेरे नाम की वजह से रोक दिया जाए। क्योंकि राम तो हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, हम उनके बगैर मुकम्मल ही नहीं होते हैं। वाह तो मैं राम कहाँ तक हैं, वाह। मैं एक, हालांकि मैं तरन्नुम पढ़ता नहीं, आज पढ़ना चाहता हूँ। अरे बढ़िया दिवाली का मौका है। बढ़िया। मुलाजा करें
केवट को समझाते हैं शबरी के राम। वाह वाह, केवट को समझाते हैं शबरी के राम। केवट को समझाते हैं शबरी के राम, सबको गले लगाते हैं शबरी के राम। सबको गले लगाते हैं शबरी के राम। वाह, राम क्या है? सबसे प्रीत निभाते हैं शबरी के राम। वाह, सबसे प्रीत निभाते हैं शबरी के राम, पत्थर को पिघलाते हैं क्या बात शबरी है। के वाह, राम। वाह वाह वाह, पत्थर को पिघलाते हैं शबरी के राम। क्या कहने, वाह। राम क्या है? ये बात अगर समझ में आ जाए, ये शेर पढ़ता हूँ मैं। जिन बेरों पर लक्ष्मण गुस्सा करते हैं, जिन बैरों पर, जिन बेरों पर लक्ष्मण गुस्सा करते हैं, उन बेरों को खाते हैं शबरी के राम। वाह वाह, उन बेरों को खाते हैं शबरी के राम। अभी दिवाली है, रामचंद्र जी का नाम मैं पढ़ता हूँ शेर। अंधियारा जब आंख दिखाने लगता है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा मिसरा है। अशोक चक्रधर जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपने उसे यहाँ जीवंत कर दिया है। अंधियारा जब आंख दिखाने लगता है, अंधियारा जब आंख दिखाने लगता है, उजियारा बन जाते हैं शबरी के राम। उजियारा बन जाते हैं शबरी के राम। हमारी जिंदगी में ये नहीं कि हम इस मंच पर ये बात कर रहे हैं, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में, मुझको राम की बातें अच्छी लगती हैं। क्या बात है। मुझको राम की बातें अच्छी लगती हैं, मेरे दिल को भाते हैं शबरी के राम। बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे दिल को वाह, वाह, शाहिद भाई, भाते वाह। हैं, शबरी के राम। मेरे दिल को भाते हैं शबरी के राम। हमारे घर में भी एक दिन जश्न चरागां होगा, हमारे घर में भी दिवाली मनाई जाएगी। उस दिन घर में जश्न चरागां होना है। उस दिन घर में जश्न चरागां होना है। उस दिन घर में जश्न चरागां होना है, देखो किस दिन आते हैं अरे वाह, शबरी के राम, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो वाह, वाह, किस वाह। दिन आते हैं शबरी बात है के भाई, राम। उस दिन घर में जश्न चरागां होना है, देखो किस दिन आते हैं शबरी के राम। कितना भी पहरा लगा लो, राम को जहां आना है आकर रहेंगे। केवट को समझाते हैं शबरी के राम, केवट को समझाते हैं शबरी के राम, सबको गले लगाते हैं शबरी के राम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाहिद भाई ने पूरा एकदम हाँ, इतने अच्छे से उसको प्रस्तुत कर दिया है, वो जज्बात जो शायद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं किसी एक कोने में हो क्यों नहीं रहा है। नफरत हावी क्यों होती है त्योहारों पर, ये एक सवाल रहता है। पर बहुत 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 ही बढ़िया प्रस्तुति, बहुत ही अच्छा लगा। चक्रधर जी, अब वक्त तो बीता चला जा रहा है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि त्योहार का, इस त्योहार का, दीपावली का के मायने, शायरी हो, कविता हो, हास्य हो, व्यंग हो, आपके लिए इस त्योहार का मायने क्या है? मैं चाहता हूं कि 5 कवि हैं, एक
छठा और प्रवेश हो जाए, मेरी पत्नी है, उनका एक मुक्तक सुनाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने पहले भी प्रस्तावना में अपनी बात कही थी कि मृग के आखेट की तो बात इन दोनों सीता नहीं करेंगी, लेकिन जो सोने का मृग दुकान में रखा हुआ है उसको जरूर ललचा के देखेंगी। तो उनका एक मुक्तक है, स्वर्ण मृग एक, अब इन्होंने तरन में सुना है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आइए, स्वागत। स्वर्ण मृग एक दुकान में मिलता है, क्या कहिए। हाय सीता का मन मचलता है। क्या करें राम जी की तनख्वाह में, इन दिनों काम नहीं चलता है, इन दिनों काम नहीं चलता है। तो मेरा मानना ये है, बहुत अच्छा सबने सुनाया। मैं एक कविता जिसका मैंने आज ही शोधन किया है, समय मिले तो दिखा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। दरअसल वो द्वारपाल जो अयोध्या में राम के आगमन के बाद कामना करते हैं कि क्या होगा इसके बाद, वो बात कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, मैं गा के नहीं बताऊंगा, कि राम जी की महिमा को, रामराज गरिमा को सुन लो रे भाई चित लाए। सुख होगा मनवा में, सुख होगा तनवा में, धनवा बढ़ाए सुख, ज्योति हो नयनवा में, दुख तो नजर नहीं आए, सुन लो रे भाई चित लाए। वाह। कुल न कलंक होगा, कोई नहीं रंक होगा, होगी न अशांति कहीं, कोई न आतंक होगा, कोई नहीं किसी को सताए, सुन लो रे भाई चित लाए। भय हो न भीति होगी, कोई न अनीति होगी, वैर भाव जागे नहीं, जन जन प्रीति होगी, सबको मिलेगा भाई न्याय, सुन लो रे भाई चित लाए। सब में समत्व होगा, प्रेम सुख तत्व होगा, ईर्षा रहेगी नहीं, ऐसा अपनत्व होगा, हियाले हिलोरे हर्ष आए, सुन लो रे भाई चित लाए। दिशा दिशा मस्त होगी, प्रजा सारी स्वस्थ होगी, निबलों के मंगल में राजगद्दी व्यस्त होगी, खुश होंगे सारे समुदाय, वाह। खुश होंगे सारे समुदाय, सुन लो रे भाई चित लाए। मेघ जलदाता होंगे, अन्न के प्रदाता होंगे, धरती दयालु होगी, कृपालु विधाता होंगे, खुशहाली चौदिश छाए, सुन लो रे भाई चितलाए। सांस नहीं काली होगी, सांस नहीं काली होगी, जलती ना पराली होगी, सांस नहीं काली होगी, भस्म ना पराली होगी, पराली दहन करो तो विद्युत प्रणाली होगी। वाह। पराली भस्म करना करो तो विद्युत प्रणाली होगी, राख ना अयोध्या तक आए, अरे वाह, राख ना अयोध्या तक आए, एकदम कंटेम्प्रेरी। राम जी की महिमा को, रामराज गरिमा को, सुन लो रे भाई चितलाए, बहुत बढ़िया, सुन लो रे भाई चितलाए, बहुत ही बढ़िया। जिस मधुर अंदाज से हमने कार्यक्रम शुरू किया था, उसी पर इसको खत्म भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।